Hello guys, in this video we are going to see the multiple choice question of electrical engineering first. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन कंडक्टिंग मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड उसमें कुछ टॉपिक है जो उससे मैच कर रहा है। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिलिकॉन की परमाणु संख्या निम्न के बराबर होती है। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होती है। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं, इनके आने की संभावना है। किसी चालक तार में विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। माना कोई कंडक्टिंग मटेरियल्स है, उसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। किसके कारण? ताप में अंतर के कारण, विभव में अंतर के कारण, प्रतिरोध में अंतर के कारण, या सभी? विभव में अंतर के कारण, विभवांतर के कारण। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो अणु भी कहलाता है, परमाणु भी कहलाता है। अणु को जब सबसे पदार्थ का सबसे छोटा कण, पहले ये हुआ था कि अणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, फिर अणु को विभाजित किया गया परमाणुओं में, फिर परमाणु को कहा गया कि परमाणु भी नहीं विभाजित हो सकते, मीन्स एटम भी नहीं डिवाइड हो सकते हैं, बट एटम को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप परमाणु लगाते हैं वो भी सही है, अणु लगाते हैं वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा में जो चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने, फैराडे ने, जूल ने, या फिर कूलॉम ने? तो ऑरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा दिष्ट धारा का अनुप्रयोग है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, या ये सभी? दिष्ट धारा मीन्स डीसी करंट। कौन सा एप्लीकेशन डीसी करंट पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, आर्क वेल्डिंग है, बैटरी चार्जिंग है, या ये सभी? तो ये सभी हैं। इनमें से प्रकृति का मूल कण कौन सा है? मीन्स प्रकृति का जो मूल कण है वो कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या सभी? ये सभी प्रकृति के मूल कण हैं। अब पीजो विद्युत प्रभाव साधारणतः देखा जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव या पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह इफेक्ट होता है, माना कोई जब किसी क्रिस्टल पर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। सो उसे ही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो किस पे? चालकों और अतिचालकों में किस में देखा जाता है? चालकों और अतिचालकों में, अर्धचालकों में, विद्युत रोधकों में। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालकों में देखा जाता है और अतिचालकों में, कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अधिकांश धातुओं में मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से बढ़ता है। इस कथन दृष्टिकोण से अर्धचालकों में अपघट्य विलयनों का प्रतिरोध तापवृद्धि से बढ़ता है या घटता है? तापवृद्धि से बढ़ता है, तापवृद्धि से घटता है, या नियत रहता है? जैसे अधिकांश धातु और मिश्र धातु में जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है, उसी तरीके से अर्धचालक में क्या होता है? अर्धचालक में घटता है। कोरोना क्षति कम होती है जब चालक का आकार अंडाकार होता है, वृत्तीय होता है, या फिर चपटा होता है? कोरोना क्षति तब कम होती है जब चालक का आकार चपटा होता है, चपटा नहीं वृत्तीय होता है। कोरोना क्षति कब कम होती है? जब चालक का आकार वृत्तीय होता है, ना कि अंडाकार, ना कि स्वतंत्र, ना चपटा, वृत्तीय, जब वो गोलाकार में रहेगा तब। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव डैश, तथा जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है उस समय वस्तु का विभव कितना होता है? जब उसकी ओर प्रवाहित हो रही है या फिर उससे जब पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है, और जब पृथ्वी से दूर जा रही है तो उसका वो विभव बताना है। तो जब पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो धनात्मक होता है, जब उससे दूर जाती है तो ऋणात्मक होता है। हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू केसीएल करंट का नियम, जो किरचॉफ करंट लॉ में। निम्नलिखित 12वां है, निम्नलिखित में कौन सा विभाज्य नहीं है? कौन सा ऐसा है जिसे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं? कौन सा विभाज्य नहीं है? अणु, मिश्र यौगिक, परमाणु, ये सभी? सो ये सभी। इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसमें लिखना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य है?
तब ये सभी होते हैं, क्योंकि इनमें सभी विभाज्य हैं, सारे को डिवाइड कर सकते हैं। सो इसमें क्वेश्चन गलत है, कौन सा विभाज्य नहीं है, तो इसमें सारे विभाजित हैं, सारे विभाजित हो सकते हैं, या फिर इसमें ऑप्शन रहना चाहिए कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। परमाणु के केंद्रीय सघन भाग को डैश कहते हैं। परमाणु का जो केंद्रीय सघन भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं। परमाणु में होता है ना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है। 14, क्वेश्चन नंबर 14, परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? तो कौन है जो विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? रेजिस्टर अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी का, करंट का अपोज करता है। 15, भारी जल का अणुभार कितना होता है? जो भारी जल होता है D2O, उसका अणुभार होता है 20। लोहा विद्युत को प्रदर्शित करने के लिए क्रिस्टल हेतु एक आवश्यक परंतु अपर्याप्त अव्यवस्था है, संतुलन के केंद्र की अनुपस्थिति। ये ऑप्शन सही है। परमाणु अथवा परमाणु समूहों के आयन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परमाणु या परमाणु का ग्रुप बनाने का जो प्रक्रिया होता है उसे कहते हैं आयनीकरण, आयनाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कुछ पदार्थों का भार, आयतन व आकार निश्चित होता है। पदार्थ की निम्न में से किस अवस्था में से यह कथन संबंधित है? कुछ पदार्थों का आयतन, आकार दोनों निश्चित होता है, तो ठोस है जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा। परमाणु संरचना के नियमानुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाने पर ही नई कक्षा का निर्माण प्रारंभ हो सकता है। जब उसका इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएगा, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जब पूर्ण रूप से हो जाएंगे तभी वो दूसरे कक्षा में जाएगा। अभी एक न्यूमेरिकल दे दिया है। 20 वोल्ट प्रत्यावर्ती स्रोत से